हाय फ्रेंड्स, आज से 2500 साल पहले दुनिया का सबसे अमीर शहर बेबीलोन था, जिसका सबसे अमीर इंसान अरकद था। वो इतना अमीर था कि पूरे शहर में सबसे ज़्यादा चैरिटी करता था और सबसे आलीशान ज़िंदगी गुजारता था। लेकिन इसके बावजूद उसकी दौलत कम होने की बजाय और बढ़ रही थी। एक दिन उसके कुछ दोस्त जो बचपन में उसके साथ पढ़ते थे उससे मिलने आए। वो अरकद से बोले, अरकद, एक टाइम था जब हम तुम एक जैसे ही थे। हम साथ खेलते और साथ पढ़ते थे। तब तुम हमसे बेहतर नहीं थे। फिर बताओ अरकद, तुमने ऐसा क्या किया जिससे तुम इतने दौलतमंद हो गए? तुम जो चाहो खरीद सकते हो। तुम इतने आलीशान महल में रहते हो। वो इतना खर्चा करने के बाद भी तुम्हारी दौलत कम नहीं होती। हम भी वो राज बताओ जिससे तुम इतने अमीर बन गए। जिसके जवाब में अरकद ने उन्हें बताया कि उसने अपनी सारी दौलत अपनी मेहनत से कमाई है, ना कि किसी किस्मत से। और सच तो यह है कि जो दौलत किस्मत से कमाई जाती है वो जल्दी ही चली भी जाती है। अरकद ने उन्हें बताया कि उसकी दौलत बनने की शुरुआत तब हुई जब उसकी मुलाकात अल्गमिश नामी एक मनी लेंडर से हुई, जिससे उसने वेल्थ बनाने के 5 रूल सीखे, जिससे वो इतना अमीर बन पाया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं 5 रूल्स पर बात करेंगे। तो रूल नंबर 1 है पे योर सेल्फ फर्स्ट। उस मनी लेंडर ने अरकद से कहा कि उसकी दौलत बनने की शुरुआत तभी हो गई थी जब उसने सोच लिया कि वो हर महीने की कमाई में से खुद को भी कुछ हिस्सा देगा। जिसके जवाब में अरकद ने कहा कि आपकी कमाई में से सारा हिस्सा आपका ही है। जिस पर उस मनी लेंडर ने अरकद से पूछा कि बताओ, पिछले महीने की कमाई में से कितनी कमाई तुम्हारे पास है? जिस पर अरकद ने कहा कि उसने वो सारी कमाई खर्च कर ली है। जिस पर साहूकार ने अरकद को कहा कि वो तो फिर कपड़े बनाने वाले की हुई जिससे तुमने कपड़े खरीदे, और उस खाने वाले की हुई जिससे तुमने खाना खरीदा। वही कमाई तुम्हारी अपनी है जो तुम अपने पास रखते हो। उस मनी लेंडर ने अरकद से कहा कि वो अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा अपने पास रखे। जिस पर अरकद ने कहा कि उसकी कमाई तो पहले ही बहुत कम है, वो 10वां हिस्सा कैसे बचा सकता है? जिस पर उस मनी लेंडर ने उसे दूसरा लेसन दिया, कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर्स। मनी लेंडर ने अरकद से कहा कि इस शहर में सबकी कमाई अलग है, लेकिन तुमने गौर किया कि सबका पर्स महीने के अंत तक खाली रहता है। इसकी वजह यह है कि लोगों को अपनी ज़रूरत और ख्वाहिश के बीच फ़र्क नहीं पता। अगर तुम्हारी कमाई 10 सिक्कों की बजाय 9 सिक्के हो जाएगी, तब भी तुम्हारा पर्स महीने के अंत तक खाली ही हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे पास एक सिक्का बच जाएगा। तुम उसे अपने लिए सेव कर लो। दोस्तों, उसके बाद मनी लेंडर ने अरकद से पूछा कि अगर वो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अपने पास सेव करके रखता है अगले 10 सालों तक, तो 10 सालों के बाद उसकी दौलत कितनी होगी? जिस पर अरकद ने जवाब दिया कि लगभग 1 साल की कमाई जितनी। जिस पर उस मनी लेंडर ने अरकद को तीसरा लेसन सिखाया, जो था मल्टीप्लाई योर सेविंग्स। अल्गमिश ने अरकद को बताया कि अगर वो अपने पैसों को सेव करके रखता है और उन्हें किसी अच्छे काम पर लगा देता है तो वो उसके लिए बहुत अच्छे गुलाम की तरह काम करेंगे। अल्गमिश ने अरकद से कहा कि हर वो सोने का सिक्का जिसे तुम काम पर लगाओगे वो तुम्हारे लिए कॉपर का सिक्का कमा के लाएगा। उसके बाद वो कॉपर का सिक्का भी तुम्हारे लिए आगे कमाएगा। अरकद ने जब अपनी पहली सेविंग की तो उसने अपनी रकम एक ढाल बनाने वाले को दी, जिससे वो हर 4 महीने बाद प्रॉफिट ले लेता था और इस प्रॉफिट को फिर किसी जगह इन्वेस्ट करता था। फिर उस जगह से आए प्रॉफिट को फिर किसी और जगह इन्वेस्ट करता था, जिससे वो इतनी दौलत कमा पाया। दोस्तों, इसे कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट, जिसमें बहुत जल्द मैं एक डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ। दोस्तों, कंपाउंडिंग इफेक्ट के लिए ही अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, ही हु डज नॉट पे इट। यानी कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां बड़ा अजूबा है। जो इसको समझ जाता है इससे फ़ायदा उठाता है और अमीर बन जाता है। जो इससे फ़ायदा नहीं उठाता वो सारी ज़िंदगी गरीब ही रहता है। दोस्तों, अल्गमिश ने जो चौथा लेसन अरकद को बताया वो था सेव योर प्रिंसिपल अमाउंट। यानी कि अपनी सेव की हुई कमाई को किसी ऐसी जगह पर लगाओ जहां उसके डूब जाने का बिल्कुल भी रिस्क ना हो। क्योंकि जब आप शुरू में ही अपने सेव किए पैसे गवा देते हैं तो आपको लगता है कि ये सब बेकार है। इसलिए अपनी कमाई को किसी ऐसी जगह लगाओ जहाँ वो सेफ रहे। दोस्तों, आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट है इंक्रीज योर एबिलिटी टू अर्न। अल्गमिश ने अरकद से कहा कि जिसके पास जितनी विजडम होगी वो इतने पैसे कमाएगा। इसलिए अगर तुम किसी भी फील्ड में हो तो इस फील्ड में इरिप्लेसेबल बन जाओ, नई नई चीज़ें सीखो, फिर कोई भी तुम्हें ज़्यादा अर्न करने से नहीं रोक सकता। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।